एक लड़का या एक लड़की अपने पार्टनर को इंप्रेस करने के लिए ना जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं, लेकिन एक ऐसा ही पक्षी है जिसने इस काम में इंसानों को ही पीछे छोड़ रखा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है इस पक्षी की खासियत और ये कैसे ही अपने फीमेल बर्ड को इतना इंप्रेस कर लेता है, और साथ ही में जानेंगे 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जिसके बारे में मामी ने सोची ना होगी। दोस्तों, अगर आप 2000 के नोट को ध्यान से देखोगे तो आगे 2 जगह और पीछे 1 जगह बबल्स बने रहते हैं। आपको पता है कि ये बबल्स क्यों बने रहते हैं? तो ये बबल्स यह बताते हैं कि नोट किस तारीख को छपा हुआ है। जैसे कि इस नोट पर लिखा हुआ है 11/9/2016, वैसे 16/2016 नहीं 16 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यह नोट 11 सितंबर 2016 में छपा हुआ है। वैसे इस नोट को खोजने में मुझे पूरा 1 साल लगा है, क्योंकि मार्केट में 2000 के नोट उतना ही नोट है जितना जॉनी भैया के सिर पर बाल है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा भी देश है जहां के लोगों को 1 बोतल पानी के लिए 10 लाख चुकाने पड़ते हैं, तो आपके मन में दुबई या अरब देशों के नाम आएंगे। लेकिन वेनेजुएला नाम का एक ऐसा भी देश है जिसने इस साल 10 लाख का नोट छापा है। दरअसल इस देश की करेंसी का नाम बोलीवर है और यहाँ के 10 लाख इंडिया के 20 रुपए के बराबर है। और इनकी करेंसी में इतनी गिरावट इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार ने कभी अपनी करेंसी को अपडेट नहीं किया। जैसे कि भारत में पहले पैसे चलते थे, लेकिन जैसे ही समय के साथ चीजें महंगी हुई तो सरकार ने 100 पैसे को मिलाकर 1 रुपए का सिक्का या नोट चलाने लगी। लेकिन वेनेजुएला की सरकार ने अपनी करेंसी को बदलने की जगह ज्यादा मूल्य के नोट छापने लगी, जिनसे उनको इस साल 10 लाख का नोट छापना पड़ गया। आपका इस बात पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। अक्सर ये देखा जाता है कि जिन लोगों की हाइट कम होती है वो हर जगह अपनी हाइट के कारण बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी हाइट को एक जगह साइड में रखकर छुपने की बजाय पूरी दुनिया में अपने टैलेंट और मेहनत को साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसा ही उदाहरण है कोपा अमेरिका ड्वार्ड विश्व कप के बारे में। यह एक इंटरनेशनल फुटबॉल की समिति है जो हर साल बौने लोगों के लिए इंटरनेशनल फुटबॉल का मुकाबला रखती है, जिसमें पिछले साल ही अलग अलग देशों से कुल 9 टीमों ने भाग लिया था। है ना गर्व की बात। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो आपको पूरा हैरान कर देगी। अगर मैं आपको बोलूंगा एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड, तो आप बताइए कि आइसलैंड का नाम आइसलैंड क्यों रखा गया? तो आपके दिमाग में पॉइंट होगा कि यहाँ पे आइस होगी, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होगी, इसलिए इस देश का नाम आइसलैंड होगा। चलो इसको टॉपिक को एक जगह रखो। अब मैं आपसे फिर पूछूंगा कि एक देश और है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, तो बताओ इस देश को ग्रीनलैंड क्यों कहा जाता है? तो फिर आपके दिमाग में पॉइंट होगा कि यहाँ पे बहुत हरियाली होगी, इसलिए इसका नाम ग्रीनलैंड होगा। और अगर आप शायद ऐसा ही सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, जबकि जो आइसलैंड है वो हरियाली है और जो ग्रीनलैंड है वो पूरा आइस और बर्फ से 12 महीने ढका रहता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हाँ भाई, ऐसा ही है। अब जिन लोगों ने भी इसका नाम ये रखा है, वेल डन, तालियां होनी चाहिए। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन जिराफ एक ऐसा जानवर है जिसे देखकर शेर की भी हवा टाइट हो जाती है। हाँ, ये सच है। दरअसल जिराफ की लंबी टांगे होने की वजह से शेर उसको पकड़ नहीं पाता और उल्टा पिट जाता है। शेर और जिराफ के बीच संघर्ष में 90% बार ये देखा गया है कि जंगल का राजा शेर जिराफ से पिट के वापस आ जाता है। आज के समय पर हर एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो बहुत सी घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड किस कैमरे के पास है? तो सुनिए, हैदराबाद के धोबी गली के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने पिछले 4 सालों में 1200 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट के वीडियो रिकॉर्ड कर चुका है। ये तो भाई अलग ही रिकॉर्ड बनाने में तुला हुआ है। अब बात करते हैं आज के सबसे रोमांटिक फैक्ट के बारे में। आप सभी ने कभी न कभी अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे काम किए होंगे या करते होंगे, लेकिन आपको पता है कि चिड़िया यानी कि बर्ड भी ऐसा करती है? दरअसल बावर बर्ड, जिसे हम आर्किटेक्ट बर्ड भी कहते हैं, ये अपने फीमेल बर्ड को इम्प्रेस करने के लिए खुद घोंसला बनाता है, वो भी कलरफुल तरीके से, जिसके लिए रंग बिरंगे फूलों, प्लास्टिक के ढक्कन, धागों का इस्तेमाल करता है ताकि फीमेल बर्ड इसके घोंसले से इम्प्रेस होकर इसके साथ रहने लगे। सबसे मस्त बात यह है कि जब तक मेल बर्ड अपना घोंसला बनाने और सजाने में लगा रहता है, तब तक फीमेल बर्ड वहीं पास में बैठकर उसके घोंसले का निरीक्षण करती है। अब ये सुनकर सब ये सोचने लगेंगे कि काश मैं अगले जन्म में यही पक्षी बन जाऊं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीडियो यहाँ होती है खत्म, और अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं अपने चैनल को ऐसी अमेजिंग वीडियो से आपको हमेशा इम्प्रेस करते रहूं।